जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए यूपी होमगार्ड के लिए एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल, और चैप्टर वाइज से हम PYQ लेके आए हैं। और इस वीडियो को आप लोग जोश और कंसंट्रेट के साथ देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या? हमारा पहला क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उसे होता क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य न हो, मतलब लिखित साक्ष्य के पूर्व के काल को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें ऑप्शन पहला क्या दिया है? लिखित इतिहास का काल। लिखित इतिहास के काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल नहीं कहते। राजाओं का काल, राजाओं के काल के भी नहीं कहते। लिखित प्रमाणों से पूर्व का काल, इसको हमको क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। तो जो लिखित प्रमाणों से पूर्व का काल होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। मध्यकाल, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब उनके नाम हम देख लेते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त औजार किस काल में थे? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त औजार पूरा पाषाण काल में थे। पूरा पाषाण काल में क्या होता है? पत्थर के भारी भारी औजार बनाए जाते थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आग का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? ये तो सबको पता होना चाहिए कि आग का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था। तो आग का प्रयोग सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हुआ था, क्योंकि देखो शुरुआती मानव ने ठंड से बचने, भोजन पकाने और जानवरों से सुरक्षा के लिए आग का उपयोग किए। इसीलिए आग को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल से मानते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भीमबेटका में प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के क्या मिले? गुफा चित्र मिले हैं। और परीक्षा में बस ऐसे पूछा जाता है कि भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव को क्या कहा जाता था? तो भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव को होमो इरेक्टस कहा जाता था। अब हम समझ लेते हैं होमो इरेक्टस कहते किस टाइप के इंसान होते थे। होमो इरेक्टस जो होते थे, सीधे खड़े होकर चलने वालों क्या था? मानव था। मतलब एकदम स्ट्रेट, न झुकना, न कुछ, न टेढ़ा, न मेढ़ा, कुछ भी नहीं, एकदम सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव था। और लेकिन हम ये भी समझ लेते हैं कि आधुनिक युग में पूरा पाषाण कालीन मानव को होमो सैपियंस कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी कृषि की शुरुआत। क्योंकि इसी काल में क्या हुआ था? मानव ने खेती शुरू की थी और स्थायी जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो भारत में नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल बुर्ज़होम है। अब हम समझ लेते हैं, बुर्ज़होम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह नव पाषाण काल संस्कृति का प्रमुख स्थल है। जो बुर्ज़होम है, ये किसका स्थल है? संस्कृति का प्रमुख स्थल है, जो कि किस काल का है? नव पाषाण काल का है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल की पहचान किससे होती है? तो मध्य पाषाण काल की पहचान हमारा सूक्ष्म औजार से होता है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मध्य पाषाण काल की पहचान किससे होती है? तो मध्य पाषाण काल की पहचान सूक्ष्म औजार से होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर छोटे छोटे तेज पत्थर के औजार बने, धनुष बाण से भी इनका प्रयोग हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले अस्थायी निवास कब बनाया? तो मानव ने सबसे पहले अस्थायी निवास नव पाषाण काल में बनाया। आप लोगों को हम पहले ही क्वेश्चन बता दिए थे कि मानव का अस्थायी निवास वगैरह कब जीवन शुरू हुआ उन लोग का? तो नव पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। और इसी समय क्या हुआ था? खेती और पशुपालन शुरू होने से मानव एक जगह बसने लगे। खेती और पशुपालन शुरू करने से पहले क्या बोले? मानव एक जगह बसने लगे थे, और यहीं से क्या हुआ? स्थायी जीवन शुरुआत भी हुआ।
क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरा पाषाण काल का जीवन मुख्यतः कैसा था? तो पूरा पाषाण काल का जीवन मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्रह करता था। इस समय मानव शिकार करता था और जंगल से फल कंद इकट्ठा करता था, क्योंकि वहां पर कोई भी खेती नहीं होती थी पूरा पाषाण काल में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन औजार किस पदार्थ से बने थे? तो सबसे प्राचीन औजार जो है पत्थर से बने थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है? तो मेहरगढ़ स्थल जो है हमारा नवपाषाण काल से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बात तो मेहरगढ़ स्थल आपका है कहाँ? तो मेहरगढ़ स्थल जो है बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है, और यहीं से क्या हुआ था, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन के प्रमाण भी यहीं से मिले थे, मेहरगढ़ से ही, और इसीलिए यह क्या है, नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। लेकिन परीक्षा में बस यही पूछता है कि मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है? तो मेहरगढ़ स्थल नवपाषाण काल से संबंधित। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, नवपाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नवपाषाण काल को नया पाषाण युग के नाम से जाना जाता था। तो नौ का अर्थ क्या होता है? नया, इसीलिए नवपाषाण काल क्या है? नया पाषाण युग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे पुराने मानव अवशेष कहाँ मिले? तो भारत में सबसे पुराने मानव अवशेष नर्मदा घाटी से मिले। नर्मदा घाटी से प्राचीन मानव के अवशेष मिले हैं, और यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको क्या लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, पूरी गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन आएगा जरूर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू किया? तो मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल में शुरू किया। तो नवपाषाण काल में क्या किया? मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्रकला के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? तो ये आप लोगों को पहले ही मैंने पढ़ा चुका है। तो चित्रकला के प्रमाण भीमबेटका गुफा से मिलता है, और भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ प्राग ऐतिहासिक मानव के जीवन के चित्र भी बने हुए हैं। और परीक्षा में बस यही पूछता है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इस किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्य पाषाण काल में प्रमुख कार्य क्या था? तो मध्य पाषाण काल में प्रमुख कार्य शिकार था, क्योंकि इस काल में मानव शिकार पर ही निर्भर रहता था, और छोटे छोटे औजार से ही शिकार करना आसान हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में मानव किसका पालन करता था? तो नवपाषाण काल में मानव जो है पशुपालन का कार्य करता था, क्योंकि नवपाषाण काल में मानव ने जानवर पालना शुरू किया, और वहीं से दूध, खेती और सुरक्षा में मदद मिली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे पहले कृषि किस नदी घाटी में विकसित हुई? तो सबसे पहले कृषि दजला फ्रात नदी घाटी में विकसित हुई, क्योंकि मेसोपोटामिया क्षेत्र में सबसे पहले खेती विकसित हुई, और दजला फ्रात नदी घाटी को सभ्यता की पालना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि दजला फ्रात नदी घाटी को सभ्यता की पालना भी कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था, क्योंकि उस समय पक्के घर नहीं थे, मानव प्राकृतिक गुफाओं में रहता था ताकि जानवरों और मौसम से बच सके, इसलिए पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में मानव ने कौन सा अनाज उगाया? तो नवपाषाण काल में मानव ने गेहूं भी उगाया, चावल भी, जौ भी, यानी इसमें हमारा ऑप्शन तीनों है, उपरोक्त सभी, गेहूं भी उगाया, चावल भी उगाया और जौ भी उगाया। इस काल में क्या हुआ? खेती शुरू हुई, तो उन्होंने पहले गेहूं, फिर चावल, फिर जौ तीनों उगाए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा था? तो भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका है। भीमबेटका से मध्य पाषाण के औजार और चित्र भी मिले हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्थर को घिसकर औजार बनाने की तकनीक किस काल में आई? तो पत्थर को घिसकर औजार बनाने की तकनीक नवपाषाण काल में आई।
नवपाषाण काल में पत्थर को चिकना करके मजबूत औजार बनाए गए। यही तकनीक जो है विकास की पहचान है, क्योंकि नवपाषाण काल में क्या हुआ था, पत्थरों को घिसकर औजार भी बनाने गए, तो जाहिर सी बात है तकनीकी विकास हुआ ही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव ने कपड़े पहनना कब शुरू किया? तो मानव ने कपड़े पहनना नवपाषाण काल में, क्योंकि सब विकास नवपाषाण काल में हुआ, तो मानव ने कपड़े भी पहनना नवपाषाण काल में ही शुरू कर दिया। खेती और पशुपालन के बाद खेती किसको हुई? कपास, जो कि ऊन जैसी चीजें उपलब्ध हुई, तभी वस्त्र बनना और पहनना शुरू हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन सभ्यता, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे प्राचीन मानव का पेशा क्या था? तो सबसे प्राचीन मानव का पेशा शिकार था, क्योंकि प्रारंभिक मानव भोजन के लिए शिकार और फल संग्रह ही करता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में सामाजिक जीवन कैसा था? तो नवपाषाण काल में सामाजिक जीवन अस्थायी था, क्योंकि खेती के कारण लोग एक स्थान पर बसने लगे थे, जिससे गांव का विकास हुआ, इसलिए नवपाषाण काल के लोग क्या थे? अस्थायी सामाजिक जीवन था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में मानव का भोजन क्या था? तो पुरापाषाण काल में मानव का भोजन मांस और फल था, क्योंकि शिकार से मांस और जंगल से फल कंद खाते थे, खेती नहीं होती थी, इसीलिए पुरापाषाण काल में मानव का भोजन क्या था? मांस और फल था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल का समय लगभग माना जाता है, तो मध्यपाषाण काल का लगभग समय जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन पुरातात्विक अवशेष के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूँगी। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप डाल दी हूँ। अगर आप लोगों को ज्वाइन होगा तो उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।